मैं उनको भी बोलना चाहता हूं, आपको बंधन तिग्गा को, कि ब्राह्मण पत्रा को किसने बचाया है और आपकी क्या भूमिका थी, इस बात को समझना चाहिए। अब इनको कुछ नहीं, बंधु तिर्की को नहीं गाली देगा तो इनका राजनीतिक चलेगा नहीं। इसी के लिए हमको तो बोलता है कि भाई आदिवासी का दुश्मन है, फलना है। हमने जो बात काम किया उसको आप देख लेना। आप मानिए तिग्गा जी, आप याद कीजिए, आप जिस हालात में थे, अगर वही उसी चर्च वालों का हॉस्पिटल है बेलोर, उनको अगर हमारा जान पहचान नहीं होता, आपको बगैर विलंब किए वहां आपको एडमिट किया और आपको आज वहां से चिकित्सा करा करके आपको स्वास्थ्य लाभ आप ले रहे हैं, तो कुछ चीज कम से कम आप जैसे लोगों को भी बोलने के पहले सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स करना कि झूठ झूठ का झूठ, झूठ का झूठ, आप कितना चीजों को आप छिपाएंगे और जनता इसको समझती है। और इसी के चलते हमारा जो आपका मेंबरशिप चला गया, विधायिका चली गई, तो शिल्पी उपचुनाव में जीती वहां पर, फिर दोबारा वहां पर जीत गई करा करके। कोई हमको उंगली उठा नहीं सकता है। लोग कहते हैं, कल हम सुने भी उसमें कि हजारीबाग का चर्च का ही करने के लिए किया। भाई हमको जहां बचाने के लिए बुलाया जाता है और चर्च के बारे में आप बोल रहे हैं और वैसे लोग बोल रहे हैं, तो आप इस सब चीजों को एक तरफ आप मसीहा बनते हैं और हम लोगों के खिलाफ में कुछ लोग अनर्गल बयान देते हैं। भाई आप चीजों को आप सही तरीके से करें। आप भी लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप मामले को दूसरी तरफ से लेते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। आपका मझियस जमीन के बारे मैं लगातार कहता हूं, मझियस जमीन में अगर हो जाएगा तो जुटकार लोग पूरा आपका उनका जुटकार लोग पूरा अपना जो जीरो का आवर्जन जिस चीज करते हैं उसे हाथ धो डालेंगे। अरे भाई हम तो चर्च का ही जमीन क्या, सभी जगह जहां जहां पे, तो बताया लातेहार का मामला हो, चंदवा का मामला हो, मुरली पहाड़ का मामला हो, कर्रा का मामला हो, ये पूरे ये है, जग जाहिर है पूरा, सभी जगह इस सब चीजों को बचाया गया है, लड़ा गया है। कभी कोई उंगली उठाने का कहीं पर अगर प्रमाण है तो प्रमाण लोगों को साबित भी करना चाहिए। तो आप अगर गलत तरीके विध्वंसकारी बातों को आप बोल करके वहां कहेंगे तो आदिवासी का भला कैसे होगा। वहां तो जब हम मंत्री तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोल रहे थे तो उस समय लोग बोल रहा था कि चर्च बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर रहा है। आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं। हम तो ये भी कहते हैं, जरूरत पड़ी, यदि वहां जरूरत पड़ी तो क्या यह हस्तक्षेप करेंगे कि विधायिका जी वहां के हैं, विधायक महोदय, वो अपने फंड से उसमें क्यों नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बेड़ो सरना स्थल को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। दरअसल प्रशासन की कोशिश है कि मामले को नियंत्रित किया जाए और इसी क्रम में आईपीसी की धारा या जो नई है बीएनसी की धारा के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। लेकिन अब प्रशासन के इस फैसले को भी राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो कुल विवाद है वह 1 एकड़ करीबन 5 डिसमल का है और वह 1932 के खतियान में दर्ज है। आदिवासी समुदाय की मांग उसी जमीन पर घेरावबंदी करने की है। उस जमीन के ठीक करीबन 100 फीट की दूरी पर एक महादानी मंदिर स्थित है और वह महादानी मंदिर के लिए भी कहा जाता है, दावा किया जाता है कि 1932 के खतियान में करीबन 8 से 9 डिसमिल दर्ज है। लेकिन आदिवासी समाज का मानना है कि वह सरना स्थल की जो जमीन है उसकी 1 एकड़ 5 डिसमिल, उस पर वह अपनी घेराबंदी करे ताकि उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सके। वहीं दूसरी ओर जो अन्य समुदाय हैं उनकी कोशिश है कि जो बगल का 3 से 4 एकड़ जमीन है, गरमेजरुआ जमीन है, उस पर मैदान बनाया जाए, उसकी घेराबंदी की जाए, इस एरिया को मैदान के रूप में रखा जाए। कुल मिलाकर के यही वहां विवाद का स्थिति है। और इस वक्त हमारे साथ है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। जैसा कि आप जानते हैं कि उस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे, कई बार के विधायक रहे हैं और पूरा जो इलाका है उसमें, उसकी पॉलिटिक्स में बंधु तिर्की एक अहम चेहरा है। सूबे झारखंड की राजनीति में तो है ही है, पर उस इलाके में खास तौर से। बंधु सर,
आपका जो पूर्व विधानसभा है कि वहां एक बेड़ो स्थल है, वो बेड़ो में एक सरना स्थल है, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है? आप तो क्योंकि वहां जाते रहे हैं, चीजों को बेहतर ढंग से देखते रहे। देवेंद्र जी देखिए, कल आप ही का यूट्यूब में हम देख रहे थे, किसी पूर्व विधायक का इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो हमें लगा कि आपसे हमको बात करनी चाहिए। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, और जो लोग भी आपका ये यूट्यूब को देखेंगे, वो देखते हैं, उनको भी इनको समझने की आवश्यकता है। खतियान में जब दर्ज है सरना स्थल, तो बिल्कुल दर्ज है और उनका दावा बिल्कुल सही है। अब प्रशासन को चाहिए उसका मापी जोखी करा करके उसको निकाल करके उनको बिल्कुल उनका जो धार्मिक स्थल है देना चाहिए। उसमें कोई बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं और सियासत की बात ही नहीं है। सच तो यही है कि जितना उसका जो खतियान में जो दावा कर रहे हैं, अगर उतना है तो बिल्कुल देना चाहिए। उसमें किंतु परंतु का बात कहाँ है? और प्रशासन का जिम्मेवारी बनता है इसमें। ताकि प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है? इसलिए कि उनका कहना है कि आप इसको बात का बताएंगे, प्रशासन इम्प्लीमेंट करेगी। अच्छा। प्रशासन को आप बातचीत भी कीजिए। इस बात को प्रशासन से बातचीत होनी चाहिए। पूर्व में लिखा पढ़ करके दिया गया है था, प्रशासन नहीं किया। प्रशासन को अब जब है तो प्रशासन का जब हर चीज कानून से चलता है ना, तो जब है तो उनको देने में क्या दिक्कत है? प्रशासन को देना ही चाहिए। एक भी जानकारी मिली है कि प्रशासन के द्वारा उस एरिया का डिमार्केशन भी किया गया है सर। नहीं, इसी बात को हम कह रहे हैं। हर देश संविधान और कानून से चलता है और हर चीज आपके लिए कानून सर्वोपरि होता है। आप वहां के हमारे जो आदिवासी भाई लोग कहाँ गलत मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। उनका जो है जितना बनता है, जो खतियान में दर्ज है वो उस पर प्रशासन को बिल्कुल उसको चिन्हित करके डिमार्केशन करके उसको दे देना चाहिए। अब रही बात दूसरी बात, मैं उसमें देख रहा था जिस तरह की बातें कही जाती है वहां पर, हमारा भी नाम कभी कभी उसमें नाम पूर्व विधायक मंत्री का बात होता है। ये सियासत के चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। उसमें मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं जो आज बात करते हैं, ब्राह्मणे पत्रा को किसने बचाया? ब्राह्मणे पत्रा, चड्री का छुआ मसना को किसने बचाया? छुआ मसना को। कमरे का जतरा स्थल को किसने बचाया? तो उसमें तो आपकी भूमिका रही नहीं, किसने बचाया? ये जो लोग आज जो तथकथित लोग जिस तरह का लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जिस तरह की बात को करते हैं, जिस तरह का गलत बयानी करते हैं, उसी तरह से चामा नगरी में जो आपका जो अभी रिम्स 2 बन रहा है, वहां पर ट्रिपल IT बनना था। उस आंदोलन को किसने शुरू किया था? उसमें तो आपकी बड़ी भूमिका थी। दया मने बारला भी थी और आपकी भूमिका भी उसमें थी। उसी तरीके से लातेहार का, आप लातेहार में आइए, लातेहार का मामला देखें। लातेहार के लोग जानते हैं वहां पर मेरी क्या भूमिका रही है। बनहोरा का जतरा मैदान को देख लीजिए कैसे बच्चा है पूरा। उसी तरीके से हम आपको कहें, आपको ओरमांझी का, काके का मुरली पहाड़, ऐसे आपको सैकड़ों कर्रा प्रखंड, ये बजरा हेहल की बात कहे ना, कोई हमको उंगली उठा नहीं सकता है। लोग कहते हैं, कल हम सुने भी उसमें कि हजारीबाग का चर्च का ही करने के लिए किया। भाई हमको जहां बचाने के लिए बुलाया जाता है और चर्च के बारे में आप बोल रहे हैं, और वैसे लोग बोल रहे हैं अरे भाई वही चर्च के लोगों के द्वारा आपको अस्पताल में भेलोर में आपको उन्हीं के द्वारा प्राथमिकता मिला, इलाज के लिए प्राथमिकता मिला। वहां पर सबसे नंबर में नहीं लगा और तुरंत आपको वहां पर आपको इमानुएल सांगा का दामाद था, उन्हें आपको पर्सनल केयर किया। वहां का जो HOD है आपका मेडिसिन का, वो आपका पूरा पर्सनल केयर किया।
और आपको सब एडमिट कराया गया वहां पर। अरे भाई, हम तो चर्च का ही जमीन क्या, सभी जगह जहां जहां पे तो बताया, लातेहार का मामला हो, चंदवा का मामला हो, मुरली पहाड़ का मामला हो, कर्रा का मामला हो, ये पूरे ये है, जग जाहिर है पूरा, सभी जगह इस सब चीजों को बचाया गया है, लड़ा गया है। कभी कोई उंगली उठाने का कोई पर अगर प्रमाण है तो प्रमाण लोगों को साबित भी करना चाहिए, प्रमाण साबित करना चाहिए। तो इस तरह की बातों को लेकर के आप, जिस तरह की बातें, भाई देखिए, हमारे लोग, गांव के लोग, आप बहुत भोले भाले होते हैं, उनको आप जिस चीज को आप, जैसे सही चीज को आप कहें, गलत सही गलत को आप कहेंगे, वो उस चीजों को, उसी को वो लोग मानते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कोई भी काम करता है तो उसको सही बताना चाहिए। अभी लापुंग में क्या हुआ घटना, लापुंग में जो मामला हुआ, आपका जोतकार लोग था, आप जमींदार उसको जमीन को दावा करता है, बेचना चाहता है, लेकिन मैं लगातार मझियस जमीन का लड़ाई लड़ रहा हूं। बनहोरा गांव को देखना चाहिए, मझियस जमीन का लड़ाई में बनहोरा को भी बचाए हैं। आपका मझियस जमीन के बारे मैं लगातार कहता हूं, मझियस जमीन में अगर हो जाएगा तो जोतकार लोग पूरा आपका, आप उनका लोग, जोतकार लोग पूरा अपना जो जीरो का आवर्जन जिस चीज करते हैं उसे हाथ धो डालेंगे। मैं लगातार इस बात को कहता हूं। तो इसीलिए आपका जो लापुंग में मामला है, लापुंग में मामला है, तो लापुंग में वहां का जो जमींदार है, सबसे पहले इतना सैकड़ों वो लोग लंबे समय से जोत कोड़ करते आ रहे हैं लोग, वहां उसी से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिसका किसी का 3 क्यारी है, किसी का 4 क्यारी है, किसी का 5 क्यारी जो है, उसी से जीवन बसर वो लोग कर रहे हैं। अब उनका हक बनता है, ये नहीं कि जमींदार उसको ले लेगा, पहला हक उनका बनता है, उनसे आप बात कीजिए पूरा ये करा करके। और ये सब चीजों बात से होता है, डायलॉग से होता है, उसमें प्रशासन का मदद लेना है, प्रशासन का भी मदद लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को उलझा करके आप करा दीजिएगा पूरा। तो आज जिस किसी को, मान लिया किसी पर केस हुआ है और ये फंस जाते हैं, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर फंस जाएगा। अभी जोतने, अभी खेत आपका बुआई का समय सब है पूरा। तो आप इस सब चीजों को, एक तरफ आप मसीहा बनते हैं और हम लोगों के खिलाफ में कुछ लोग अनर्गल बयान देते हैं। भाई, आप चीजों को आप सही तरीके से करें। आप भी लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप मामले को दूसरी तरफ से लेते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं पूरा। आप शिक्षा की बात करें ना, आप शिक्षा की बात करें। इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव रातू का कॉलेज को हम जब शिक्षा मंत्री बने थे उस समय मान्यता मिला था। आज जितने स्वतंत्रता सेनानी लोगों का खेल गांव में नाम से है, हमारे जतरा टन्ना भगत इंडोर स्टेडियम से लेकर के वीर बुद्धू भगत से लेकर तमाम चीजें, ये बातों को भी समझना चाहिए। इस बातों को आप लोगों के बीच में अनर्गल बातों को कहते हैं। आप जितना मैं बताया, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं, आपको बंधन तिग्गा को, कि ब्रह्मे पत्रा को किसने बचाया और आपकी क्या भूमिका थी, इस बात को समझना चाहिए। आपका जितना मैंने कहा, कमरे का जतरा मैदान से लेकर के तमाम जगह पूरा ही करा गया। और इसी को लेकर हम जो इसी कामों को लेकर के आज हम लोगों के दिल में रहते हैं। आप बेकार का किसी को आप अनावश्यक तरीके से, ये मामला मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आज हम लोगों को, आदिवासियों को आगे बढ़ाना है, तो उसको सही रास्ते में सही चीज को बताना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में उसको जाना होगा। और इसी के चलते अभी शिल्पी भी मंत्री बनी है, तो लगातार इस चीजों में काम कर रही है। और मांडर कॉलेज और चाहे बेड़ो कॉलेज शिक्षा हब के रूप में विकसित हो रहा है पूरा। वहां तो जब हम मंत्री तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोल रहे थे, तो उस समय लोग बोल रहा था कि चर्च बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर रहा है। आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सिलागाई में एकलव्य स्कूल खुल रहा था, कुछ लोगों को बहका करके विरोध करा दिया, कुछ लोग स्कूल खुलेगा बोल के हाईकोर्ट तक चला गया, हाईकोर्ट से भी आपका उनके पक्ष में आया कि नहीं, स्कूल वहां पर खुलना चाहिए बोल करके। तो आप अगर गलत तरीके, विध्वंसकारी बातों को आप बोल करके वहां कहेंगे तो आदिवासी का भला कैसे होगा? आप सही बात को बताएं, उसमें स्कूल चलाने की बात, और सबको मिल करके आप आदिवासियों के बीच में आप पॉलिटिक्स करें,
लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स करना कि झूठ झूठ का झूठ, झूठ का झूठ, आप कितना चीजों को आप छिपाएंगे, और जनता इसको बात समझती है। और इसी के चलते हमारा जो आपका मेंबरशिप चला गया, विधायिका चली गई, तो शिल्पी उपचुनाव में जीते वहां पर, फिर दोबारा वहां पर जीत गई करा करके। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा इन साथियों से भी, जैसे आप मुख्यमंत्री के बारे में अनर्गल बातों को कहा जाता है, अरे भाई अब आज सरकार है, आप डायलॉग कीजिए उनसे कुछ बातों को, वो तो डायलॉग करने के लिए तैयार ही हैं, और हर चीज मुख्यमंत्री नीतिगत कई एक बातों काम कर रहे हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म दिखाई देगा, वो कर रहे हैं पूरा। वो छात्रवृत्ति वगैरह योजना तो खैर ये आपका कर ही रहे हैं। आज आपने देखे श्यामा मुखर्जी के विश्वविद्यालय का नाम वीर बुद्धू भगत से कर दिया गया उसको। अच्छा, एक जो और उसी तरीके से हर चीजों को मुख्यमंत्री सारी चीजों को आपका बहुत गंभीरता से उसको देख रहे हैं और करते जा रहे हैं। आपको कहीं कहीं पर क्या होता है, क्योंकि उनकी भी बहुत सारा व्यस्तता होता है, लेकिन आपसे बात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए नहीं है। लेकिन आप इतना भी विरोध मत कीजिए, इतना विरोध मत कीजिए, फिर उसे आप डायलॉग करना चाहेंगे तो मन नहीं मिलता। आखिर वो भी आदिवासी ही है, वो भी आदिवासी है। मेरा यही है कि वहां पर आपके जो हम लगातार कहना चाहे बेड़ो में हो या लापू में, निर्दोष लोगों को किसी भी हालत में जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और वहां का मामला बेड़ो का मामला है, ये मामला भी आपका ये हो जाएगा, आपका प्रशासन को करना है। जब खतियान में है तो आप बिल्कुल उनका देना ही होगा, और उसको बिल्कुल उसको बाउंड्री करके दे देना होगा पूरा। जरूरत पड़ेगा तो विधायक को भी इस पर हम लोग आग्रह करेंगे, उसको बाउंड्री करेगा। हम तो ये भी कहते हैं जरूरत पड़ी, यदि वहां जरूरत पड़ी तो क्या यह हस्तक्षेप करेंगे कि विधायिका जी वहां के हैं, विधायक महोदय, वो अपने फंड से उसमें क्यों नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और प्रशासन इसको बिल्कुल सेपरेट करे उसमें। जहां तक मैदान का बात है तो मैदान भाव वहां लोग बैठ करके करें, निर्णय जो ले वहां पर, लेकिन जो सरना स्थल का जमीन है वो बिल्कुल है, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं तो लापुंग में भी कहा कि जमींदार साहब, अगर आपको पैसा लेना होगा तो उसको आपको, आपका मान लिया वो जमीन है, मझिया जमीन में यही आपका सबसे बड़ा यही हो रहा है। जोतकार लोग जोतते आ रहे हैं, उसको इतना दिन में रखवाली किया। अभी आपको राज बनने के बाद में जमींदार लोग कुछ अपना उसको अपना दावा कर चुके, कागजात उनके पास है, और बेचारा जोतकार के पास कागजात नहीं है। इसका भी हल निकलेगा। आज बेवजह के लोग उस पर आपका फंसेंगे। हर चीज का केवल आप मारपीट ये करके तो नहीं ना होगा भाई। कल का दिन में पेशा नियमावली बनने वाला है, लागू होने वाला है पूरा। बहुत सारे अधिकार आपको देंगे, आपको अधिकार दिए जाएंगे। इसका मतलब सभी को, तमाम जन समुदाय के लोगों को आपको लेकर के चलना है। पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, बिल्कुल करना पड़ेगा। ग्राम सभा है, संविधान का मान्यता प्राप्त है। पढ़ा व्यवस्था है, संविधान का मान्यता प्राप्त है। हर चीज को संविधान आपको प्रोटेक्ट करती है पूरा। तो आपको जब प्रोटेक्ट करती है तो आपको उसी तरीके से आपको तमाम लोगों को लेकर के चलने की आवश्यकता है। ने कई बार इस बात को रेखांकित किया है कि पैसा को तो लागू होगा ही, पर जो लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है उसका वायलेशन नहीं होए तो अलर्ट करती रही। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो लोग के द्वारा जिस तरह का आरोप लगाया जाता है, जिस तरह का आरोप लगाया जाता है, इन लोगों को, चूंकि जिनके बीच जिसके लिए आप कर रहे हैं, बेकार की बातें, फिजूल की बातें और फालतू बातों को ना करें। इससे हमारे जो सीधे साधे बेचारे लोग हैं और दिग्भ्रमित होंगे पूरा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पुनः एक बार, चाहे बेड़ो हो या लापुंग में, निर्दोष लोगों को किसी भी हालत में उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि लापुंग में जो मामला है उस मामले को भी मिल बैठ करके समाधान किया जाएगा। और आज भी मैं बहुत बिल्कुल जोर से मैं आपको कह रहा हूं, जो जोतकार है उसका जोत रहा है, उसी का जमीन उसी का होगा उसका। उसके लिए कैसे बंदोबस्त करेंगे, क्या करेंगे, इस पर लाइन में बात होनी चाहिए। और उसी तरीके से मैं कह रहा हूं आपको, बेड़ो का जो सरना स्थल जो खतियान में दर्ज है,
जो 1 एकड़ 5 डिसमिल का बात है पूरा, निश्चित रूप से उसको प्रशासन को उसको करके अलग करना चाहिए और पूरा प्रोटेक्शन देते हुए जब उसको, और इस पर जरूरत पड़ेगा तो विधायक अपना कोष से उसको बाउंड्री भी करे, उसको बेहतर तरीके से करे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसको अपने तरीके से अपना चेहरा चमकाने वाला बात करा के लोगों को अगर आप दिग्भ्रमित करते हैं तो क्या होगा। आज आपका शिलागाई मामला में उसी तरीके से आपने कर दिया, पूरा स्कूल में उसी तरीके से किए। अरे भाई कहना, आज आपका कोई भी बेसिकली आपको स्कूल वगैरह चलाना, ये चलाना, ये सामूहिक रूप से हर तरह के लोगों का जरूरत पड़ता है, पूरा शिक्षाविद का, आप जैसे लोगों का और लोगों का जरूरत पड़ता है। तो आप इस तरह से करके लोगों के लिए हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। देखिए हम कोई परमानेंट यहाँ आने के लिए नहीं है, और जहां तक आपका मांडर विधानसभा में जनता जब चाहती है, जनता का ये पर है, हम जनता सर्वोपरि है। दूसरी बात, राजनीतिक जीवन जब तक है तब तक आपका राजनीति में हम हैं, हमें यहाँ परमानेंट के लिए हम नहीं आए हैं, लेकिन रास्ता उन लोगों के लिए जो लोग भरोसा करते हैं, जो आपको मानते हैं। हो सकता है कि आप 100 में कुछ काम अच्छा कर रहे हैं और आप भी इसमें हैं, लेकिन आप ऐसा विध्वंसकारी ना बने, आपको लीडरशिप सही तरीके से करें, सही चीजों को करें उसमें जिसमें समाज को लाभ मिल सकता है। हमने उस पर देखा एक दिन ये में वो बंधन दिखा कह रहा कि हजारीबाग चला गया, मैंने अरे भाई मैं तो लातेहार भी जाता हूं, मैं तो आपका हजारीबाग क्या लातेहार चंदवा से लेकर के पतरातू पिठोरिया सब जगह जाता हूं। आप मानिए तिग्गा जी, आप याद कीजिए आप जिस हालात में थे, अगर वही उसी चर्च वालों का हॉस्पिटल है बेलोर, उनको अगर हमारा जान पहचान नहीं होता, हम तुरंत संपर्क करा करके मेडिसिन का एचओडी से आपको इमानुअल सांगा का दामाद से संपर्क करा के, वहां लाइन लगता है आपका एडमिट होने में, आपको बगैर विलंब किए वहां आपको एडमिट किया और आपको आज वहां से चिकित्सा करा करके आपको स्वास्थ्य लाभ आप ले रहे हैं। तो कुछ चीज कम से कम आप जैसे लोगों को भी बोलने के पहले सोचना चाहिए, और विशेषकर बंधु तिर्की हो या शिल्पी नेहा तिर्की, अब पूरे राज्य की जनता जानती है हम सेवा भाव की राजनीति करते हैं, हम उस तरह का राजनीति नहीं करते हैं। आज तो हम कन्विक्टेड हो गए हैं, आज तो मेरी मेंबरशिप चली गई है, फिर भी लगातार मैं लोगों के साथ, आप देखते हैं देवेंद्र जी, केवल हम मांडर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे जगह दुमका तक के लोग आते हैं, पूरा सुबह शाम होते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है। मेरा इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक गण है उनको कहना चाहूंगा, लापुंग वाला मामला भी वहां का जनता का जो जमीन जोतकार है उसको हम उनका भी हक दिला के रहेंगे हम लोग, लेकिन जो प्रशासनिक रूप से कानून को ध्यान में रखते हुए सरच नीतिगत जो मामला है उसको लेकर के, और आपका बेड़ों में भी हम बोल चुके हैं शरणार्थी स्थल के बारे में, बार बार मैं उसी बात को कह रहा हूं। और आखिरी में कहूंगा कि जो भी बहुत सारे, आज रघुवर दास का सरकार को भी लोग देख लिया, बीजेपी का 3 मिनट में क्या किया और क्या उनका भावना था, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। अरे हेमंत सोरेन है, आदिवासी का बेटा है, आप इतना उसको गाली देंगे, इतना तरह तरह की बात कहेंगे, जो लोग भी दे रहे हैं। अरे भाई कुछ बात है, बात करिए ना, डायलॉग कीजिए, वो तो तैयार है और वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप जिस तरह से उसके ऊपर वार पर वार किस तरह की बातों को आप लोगों के बीच में परोसने का काम करते हैं, आप मैंने कि आप जिस तरह से आप विपक्ष में होकर के भी अगर उसको रखे तो सही सुझाव दे, सही आयना दे। एक भी उंगली, हम लोग जितना जमीन का लड़ाई बोले ना, चड्री का छुआ मसना सबको बचा दिए हैं पूरा, देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था उसी छुआ मसना को बचने के लिए, लोग जानते हैं पूरा। हम लोग वैसा में से हम लोग कई एक साथी थे, कई एक इस पर केस फौजदारी भी हुआ, तो इन लोग को ही करना चाहिए। अब इनको कुछ नहीं, बंधु तिर्की को नहीं गाली देगा तो इनका राजनीतिक चलेगा नहीं। इसी के लिए हमको तो बोलता है कि भाई आदिवासी का दुश्मन है, फलना है, हमने जो बात काम किया उसको आप देख लेना। और तो मैं कहना चाहूंगा देवेंद्र जी कि आपको मालूम होगा
कि ST SC का प्रमोशन के लिए हम ही बात उठाए थे विधानसभा का विधानसभा में, और आज 48 DSP बने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका ये में है, आपका आपका प्रोसीडिंग में है, प्रोसीडिंग में है। मुख्यमंत्री के बारे में बोला जाता, अरे मुख्यमंत्री तो आज आपका राष्ट्रीय स्तर तक बात को पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी जैसा पार्टी मुद्दा को लिया कि आदिवासियों का उनका रिलीजन धार्मिक आइडेंटिटी के लिए कोड मिलना चाहिए, सरना या आदि धर्म कोड बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके लिए सरना आदि धर्म कोड मिलना ही चाहिए। यहाँ पर आपका भेड़ बकरी से लेकर के बाघ भालू का काउंटिंग होता है। तो इतनी बड़ी आबादी और इससे कम आबादी के लोगों को उसको आपका उसका कॉलम है, इनका क्यों नहीं है? पिछले जनगणना में भी अन्य के कॉलम में सरना धर्मियों के करीब 50 लाख। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी, इसके लिए हम लोग दिल्ली में भी हम लोग एक करके वहां जंतर मंतर बहुत जल्द उसका प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। इसी जनगणना में हर हालात में इन लोगों को आपको करना चाहिए। यहाँ पर आपका उसका कॉलम देना ही होगा। आप इतनी बड़ी आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और संविधान में संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको आप कैसे नहीं करेंगे? तो ये बातें मुख्यमंत्री तो इसको विशेष सत्र बुला के इसको किया भी। आप मुख्यमंत्री के बारे में पूछते, अरे कुछ बात है तो बात करें, कहीं कमी बेसी हुआ है तो उसको ये करें। पूरा लगातार बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री हमेशा तत्पर है। पेशा के बारे में इतने समय भारतीय जनता पार्टी रहे, आपका अब तक उसको लटका के रख दिया गया, पूरा अब तक लटका के रख दिया गया। अभी आपका मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, उसके पूर्व मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, अरे भाई आप सरना आदिवासी का धर्म कोड पर, जनगणना कोड को लेकर सरना कोड या आदिवासी कोड पर आप ये करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को लिखते हैं तो शायद इससे बेहतर होता है, इसके लिए बेहतर होगा। तो ये तो इस तरह का एक काम करता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को जहां तक समर्थन करना चाहिए उसको ही करना चाहिए। कुछ बात होंगी तो आप डायलॉग कीजिए ना, दरवाजा उसका खुला है, आप बात कीजिए उसमें। अब मुख्यमंत्री को भी डायलॉग करना भी चाहिए उसमें। मनोज, एक अंतिम सवाल होगा आपसे। ये हाल के दिनों में जो रातू रोड है उसके नामांकन को लेके कई तरह के दावे आ रहे हैं। BP केसरी से लेके मदुराई मुंडा से लेके तमाम नाम उछल रहे हैं। क्या कांग्रेस की ओर से भी किसी नाम पर सहमति बन रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का ये सब चीजों को विशेषाधिकार है, गठबंधन की सरकार है। इसके बारे में अगर कांग्रेस पार्टी से राय लिया जाएगा तो हमारे आलाकमान इस पर निर्णय लेंगे पूरा। इस पर हमको बोल करके कि अपना सस्ती लोकप्रियता इसके नाम से हो जाना चाहिए, इसके नाम से। मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार है, मुख्यमंत्री को करना है, और उस पर जरूरत पड़ेगा तो स्वाभाविक गठबंधन के हमारे नेताओं से वो बात करेंगे। एक थोड़ा सा होगा, एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन। नगरी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन चल रहा है और आपने देखा होगा कि राजभवन के सामने नगरी के लोग हमारे पास आए थे और वो लोग आवेदन भी हमको दे करके गए हैं। हमको निमंत्रण भी दिए थे कल के बारे, लेकिन कल मैं समय दूसरा हमारा राजनीतिक बैठक था, इसलिए मैं उस पर ही नहीं कर पाया। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि पिछला जो आंदोलन हुआ तो उसमें बड़ा हम लोग बहुत आंदोलन कर, रात भर वहां पर हम लोग सोते थे। वहां पर हमने शुरुआत ही उसको वहां का अखाड़ा से किया था। लोगों को कैसे भगाए थे वो वहां के लोग जानते हैं। अब रही बात कि अभी भी वहां बनेगा नहीं बनेगा, अभी कोई क्लियर सरकार में कहीं कभी कोई क्लियर स्थिति, अभी कोई इस पर स्पष्ट स्थिति नहीं है। और मुख्यमंत्री से बात करके वहां के लोगों को, नेतृत्व को जा करके बात करना चाहिए। आप इतना मामला को उलझा मत दीजिए, इतना उलझा मत दीजिए कि मुख्यमंत्री को फिर उसको बात ना हो जाए। और हमको लगता है कि नगरी के मामले में भी इवन महामहिम हमारे मान्यवर शिबू सोरेन भी वहां पर गए थे। वो भी गए थे। हाँ, गए थे। तो हेमंत सोरेन इतना ही नहीं है कि वो ही कर देंगे। आपको उनके पास जाएंगे, बात कीजिए, पूरा बात कीजिए उनसे, तो निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा पूरा। और हम तो विशेषकर कहेंगे इस राज्यवासियों के, हमारे आदिवासियों में, कि हम लोग बहुत माने अभी क्रिटिकल ये में हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को आप सहयोग दें। उसको 4 साल बाकी है, कल आप 4 साल का बाद जो करेंगे अभी उसको करने दें, उसको काम करें। और कुछ बातें में कहीं रुकावट आती है, विरोध भी आप करें,
बात भी करें आप, विरोध करना और बात करना, ये दोनों चीज है। लेकिन अब उसको मुख्यमंत्री को अब जिस तरह का शब्दों को लेकर के अगर आप लोगों पे, तो क्या नया पीढ़ी में क्या मैसेज जाएगा, पूरा क्या जाएगा बच्चों को। और आदिवासी समाज ही अपने नेताओं को इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करेगा। जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हम आप बोल नहीं सकते हैं। कभी कभी हमको लगता है हम बोल दें, लेकिन हम लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। अब बताइए, उसको काम करने दें ना, काम करने दें, अवसर दें, उसको करें। खुद भाई खुद मुख्यमंत्री करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर 4 साल का समय है, आप जवाब उसको दे देंगे पूरा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, और जिन्होंने बेहद साफ गोई से कहा कि सरकार जब चलती है तो कुछ सफलताएं मिलती है, कई बार कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। जनता या खासकर आदिवासी समुदाय को डायलॉग बंद नहीं करना चाहिए। यदि उनके कुछ गिरभांश हैं, उनकी कुछ समस्या है, तो सरकार तक जाएं, सरकार तक अपनी बातें ले जाएं, और यह संवाद की प्रक्रिया से ही चीजों का समाधान होगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।